हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं आज कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट को जानने से पहले स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको याद रखना है 70 ml होता है पर बीट। यानी जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है उस टाइम पर बीट में हमारा जो एओर्टा है कितना ब्लड आउट करता है पर बीट में, हर बीट में, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। पर बीट में जो ब्लड आउट हुआ वो है स्ट्रोक वॉल्यूम और ये फिक्स होता है 70 ml। एक स्वस्थ व्यक्ति में फिक्स होता है ये 70 ml। इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड इन अ सिंगल बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जहाँ से एओर्टा निकला है, इससे पर बीट में कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर जा रहा है वही है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये होता है 70 ml, ये फिक्स होता है, याद रखना है। अब जानते हैं हम कार्डियक आउटपुट। हम लोगों ने अभी देखा कि पर बीट कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर हो रहा है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट, लेकिन पर मिनट कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर जा रहा है पर मिनट में, इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा एओर्टा से कितना ब्लड बाहर भेजा जाता है, आउट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में बोलेंगे तो कार्डियक आउटपुट होगा और पर बीट बोलेंगे तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं यहाँ, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इनटू द एओर्टा ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 minute इज डिफाइंड एज कार्डियक आउटपुट। तो पर मिनट में एओर्टा के द्वारा, है ना, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है कितना ब्लड बाहर भेजता है वही है कार्डियक आउटपुट। इसको यदि फार्मूला के रूप में देखें, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट वाला है, यानी पर बीट में 70 ml है और हमारा हृदय जो सामान्य ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें 72 टाइम बीट करता है ना, पर मिनट। तो पर मिनट जो हार्ट रेट है वो 72 हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम हमको फिक्स है 70, है ना, 70 ml। तो कितना ml ब्लड बाहर कर रहा है, जब इसको हम हल करेंगे तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हल करने पर लगभग आता है 5040 ml पर मिनट, यानी कि लगभग 5 लीटर ब्लड पर मिनट आउट किया जाता है। यही होता है कार्डियक आउटपुट। अब इस कार्डियक आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हार्ट के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स में किया जाता है, जैसे कि यहाँ लीवर में बताया गया है, थ्रू हिपेटिक आर्टरी। लीवर तक हमारा जो ये हार्ट है, हार्ट से जो आर्टरी निकला है, मुख्य आर्टरी, इसको एओर्टा बोलते हैं। इस एओर्टा के थ्रू बहुत सारे ये डिवाइड किया जाता है इसको आर्टरीज में। अब इस एओर्टा के थ्रू जो हिपेटिक आर्टरी है वहाँ से भेजा जाता है लीवर में। हिपेटिक आर्टरी कहाँ जाता है, लीवर तक जाता है और 1.5 लीटर ब्लड को भेजता है। 5 लीटर जो आउटपुट है उसमें से 1.5 लीटर लीवर में जाएगा, किडनी में जाएगा थ्रू रेनल आर्टरी के थ्रू 1.3 लीटर। उसके बाद ब्रेन में जाता है कैरोटिड आर्टरी के थ्रू 0.75 लीटर। हार्ट मसल्स में जाता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू 0.25 लीटर। तो इस तरह से लगभग 76% ऑफ कार्डियक आउटपुट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी लगभग 3.8 लीटर, 5 लीटर में से 3.8 लीटर यानी 76% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितना भी कार्डियक आउटपुट आता है उसमें से 76% डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये अक्सर जो है CSIR नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि किडनी में कितना % भेजा जाता है और लीवर में कितना भेजा जाता है, टोटल कितना कार्डियक आउटपुट का भेजा जाता है। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं फिक प्रिंसिपल फॉर कार्डियक आउटपुट। फिक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि कार्डियक आउटपुट इसके लिए, तो कार्डियक आउटपुट बराबर इन्होंने बताया था O2 कंजप्शन अपॉन A02, मतलब AO2 है ना, ये A मतलब एट्रियल और ऑक्सीजन, एट्रियल जो ऑक्सीजन है और उसमें माइनस करेंगे वेंट्रिकल ऑक्सीजन को,
वो नीचे में रहेगा, और ऊपर में रहेगा O2 कंजप्शन, कितना O2 कंजप्शन किया गया। उसमें हम जब एट्रियल O2 और वीनस O2 को माइनस कर देंगे, वो जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे O2 कंजप्शन को। तो यही प्रिंसिपल दिया था फिक ने, जिसको फिक प्रिंसिपल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। फ्रैंक साइंटिस्ट हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है हार्ट के बारे में। तो इनका लॉ है, इफ़ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट इंक्रीज द इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट आल्सो इंक्रीज। मतलब ये बोल क्या रहे हैं, जो हमारा हार्ट है, हार्ट इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। पहले जानते हैं दोनों वेंट्रिकल है नीचे वाले हिस्से। तो जब हार्ट में जो ब्लड आता है, ब्लड फ्लो हार्ट की ओर तो आता है वेंस के द्वारा। तो जब हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है, जब ये बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है ये कहाँ आते हैं, वेंट्रिकल्स में आते हैं। वेंट्रिकल्स में भी ब्लड की मात्रा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और वेंट्रिकल्स जो है इसका डायस्टोल बढ़ जाएगा। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या बोलते हैं, EDV, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जो इसका डायस्टोल है, डायस्टोल मतलब फैलना, और सिस्टोल मतलब सिकुड़ना। तो जो हमारा वेंट्रिकल है, जो जितना फैलता है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लड की मात्रा इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। जो हार्ट की तरफ आ रहा है हमारे बॉडी से, उसकी मात्रा बढ़ गई, तो हमारा जो वेंट्रिकल्स है ये डायस्टोल बढ़ गया। इसी को बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। ठीक, इसी को फ्रैंक स्टार्लिंग रूल्स कहते हैं। जब ये बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी को क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, पर बीट जो ब्लड बाहर भेजने की क्षमता है इसकी, वो भी बढ़ेगा। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम का रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ने से भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है ना। जब पर बीट जो है ब्लड ज़्यादा होगा, तो वो भी पर मिनट भी ब्लड ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। हार्ट रेट भी बढ़ता है, तब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। अच्छा, इंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बढ़ गया तो मैं बताया अभी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अगला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब ये ज़्यादा पंप आउट करेगा, यानी कि सिस्टमेटिक पंप, इसका हार्ट रेट बढ़ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब देखते हैं हम इंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम क्या होता है, EDV। अभी मैं बताया EDV, डायस्टोलिक मतलब वेंट्रिकुलर जो है फैल जाते हैं, उसी को बोला जाता है इंड डायस्टोलिक वेंट्रिकल। जब वो कितना फैल सकते हैं ना, उसके अंतिम स्थिति, इंड मतलब अंतिम स्थिति को बोलेंगे, जितना फैलेगा उसी को इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। द इंड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग करस्पॉन्ड्स टू द इंड ऑफ डायस्टोल, यानी जो वेंट्रिकल्स है जितना फिल होता है, जितना भर जाता है अंत में, वही होता है उसका इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल एट दिस टाइम इज रिफर्ड टू एज इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसी को बोला जाता है डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब वो पूरी तरह से भर जाता है। जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी ब्लड का जो वॉल्यूम है ना, वेंट्रिकल्स में जितना बढ़ जाता है, जितना अधिकतम भरा रहेगा, उसी को बोला जाता है डायस्टोलिक वॉल्यूम, जितना अधिकतम फैल सकता है। अब कुछ नोट्स है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड ऑफ द डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन ऑफ पेस मेकर सेल्स एंड डिपोलराइजेशन एंड अलाउ द सेल्स टू रिच थ्रेशोल्ड सून एज दिस इंक्रीज द हार्ट रेट। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब स्पीड क्या करता है, डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन, जो पेस मेकर सेल्स हैं, डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जो थ्रेशोल्ड है, ब्लड का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको जल्दी पार कर लेता है ना पेसमेकर, और हार्ट रेट बढ़ जाता है जल्दी। जब थ्रेशोल्ड पार कर लेगा तो हार्ट रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज कार्डियक आउटपुट के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल। तो चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।